एपिसोड का स्टार्टिंग में मसामुने अपने स्कूल से आ रहा था, जहाँ पर वो एक मिरर पे अपना मुंह देख रहा होता है। उन्हें अपना बॉडी देखकर बहुत हैप्पी होता है। साथ ही हमें दिखाया जाता है पास वाली लड़कियों को, जहाँ पर वो लोग भी मसामुने को नोटिस करे होता है। मसामुने को देखकर बहुत इम्प्रेस्ड है। साथ ही वो लोग कह रहे थे मसामुने यानी वो बंदा बहुत ज्यादा हॉट है। मसामुने कहता है मेरा बॉडी मॉडल की तरह है, साथ ही मेरा स्किन ग्लो करता है, यानी मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता हूँ। अपने आप को बहुत लकी मानता है और वो ऐसे कहकर अपने घर की तरफ आ रहा था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मसामुने के घर में। उन्हें अपने घर में एंटर करता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसके पास आ गई थी। उनकी मॉम उसको देखकर बहुत हैप्पी थी और इसके बाद वो कहती है तुम आ गई, लिए बहुत टाइम से वेट कर रही थी। इसको देखकर मसामुने कहता है आप बड़ी हो चुकी हो, आपका ये टाइम नहीं है ये सब करने का। लेकिन इसके बाद भी मसामुने की मॉम नहीं मानती, वो मसामुने के पास आ रही थी। इससे मसामुने इरिटेट हो जाता है, कहता है आप बड़ी हो चुकी हो और आपका ये एज जा चुका है। और इसके बाद उन्हें अपनी मॉम को धक्का दे देता है और इसके कारण मसामुने की मॉम हर्ट हो चुकी थी। खैर इसके बाद उसकी मॉम इधर आ जाती है, यानी ये लड़की मसामुने की मॉम नहीं थी। इसको देखकर शॉक्ड होता है और इसके बाद मसामुने की मॉम कहती है हो सकता है तुमने कुछ और ही सोच लिया होगा, लेकिन ये लड़की तुम्हारी कजन है। मसामुने अभी नहीं जान पा रहा था इधर हो क्या रहा है। और इसके बाद मसामुने की मॉम अच्छी तरह से कहती है मसामुने क्या तुम असई आन को भूल गए हो, ये उनकी ही लड़की है। और इसके बाद मसामुने जान लेता है ये लड़की कौन है। वो लड़की अभी रो रही थी और इसी बीच इधर मसामुने की बहन यानी सिनाचो आ जाती है और उसके बाद वो भी यही गलती करती है, यानी वो देखती है एक लड़की तो रो रही है जो कि उसकी मॉम की तरह है और उसको देखकर वो कहती है उन्हें एक बहुत गंदा लड़का है, यानी वो एक बेटा कभी भी नहीं हो सकता, उसने अपने मॉम को रुला दिया। जानती हूँ इसका दर्द कैसा होता है। और उसके बाद वो अपने कजिन के पास आकर अपनी मॉम की तरह बात कर रही थी। वो देखकर मसामुने की मॉम कहती है सिनाचो तुम भी गलत हो, यानी ये लड़की तुम्हारी मॉम नहीं है, तुम्हारी मॉम मैं हूँ, साथ ही ये असाई आंत की लड़की है। इसी बीच इधर असाई आंत आ जाती है, जहाँ पर मसामुने इसको देख लिया था। असाई आंत सिनाचो और मसामुने को देखकर कहती है मैं तुम दोनों को देखकर बहुत हैप्पी हूँ। उसके बाद वो लड़की अपने मॉम के पास आ जाती है और इसको देखकर मसामुने की मॉम अपने दोस्त के पास यानी असाई के पास आ जाती है। सिनाचो एक चीज को नोटिस करती है, जहाँ पर उसकी मॉम और उसका कजन एक जैसे दिखते हैं। उसको देखकर उसके मन में एक आइडिया आ जाता है। वो कहती है मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, इसलिए मेरे मॉम और कजिन मेरे पीछे आ जाओ। और इसके बाद वो उन दोनों को लेके आ जाती है अपने रूम में। मसामुने की मॉम कहती है तुम अब क्या करने वाली हो। और इसके बाद सिनाचो बहुत सारा कपड़ा निकाल लेती है और वो कहती है ये आप ट्राई कर सकते हो। मसामुने की मॉम इसके लिए पहले टाइम में ना करती है, लेकिन बहुत सारे रिक्वेस्ट के कारण मसामुने की मॉम को ये करना ही पड़ता है। इसके बाद उन दोनों का फोटो शूटिंग होता है, जहाँ पर मसामुने की मॉम और मसामुने का कजन एक जैसे लग रही थी, यानी वो लोग बहुत अच्छे लग रही थी। नाचो बहुत टाइम से फोटो ले रही थी और उसको देखकर मसामुने को अच्छा नहीं लगता। मसामुने को इरिटेशन आ जाता है और उसके बाद वो कहता है बहुत टाइम से देख रहा हूँ ये सब क्या चल रहा है। जो कहती है उसको इसमें बहुत मजा आ रहा है और इसकी कहानी वो अभी ऐसे करने वाली है। इसके बाद मसामुने देखता है उसके पास से असाई भी थी, जो कि बहुत टाइम से यही देख रही थी। और इसके बाद वो कहती है मैं भी बहुत टाइम से ये देख रही हूँ, अब मुझे नहीं रहा जाएगा। और इसके बाद असाई इधर से चली जाती है और इसको देखकर मसामुने शॉक्ड हो चुका था। वो कहता है शायद से वो पुलिस बुलाने के लिए गई है, तो हमें ये काम रोक देना होगा क्योंकि असाई को बहुत गुस्सा आ गया है। लेकिन इसी बीच इधर एक और लड़की आ जाती है जो कि उनकी मॉम या फिर उनका कजिन जैसे लग रही थी। इससे बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है तुम कौन हो। और उसके बाद वो लड़की आंसर देती है वो है उनकी आंट यानी असाई। मसामुने इसको देखकर कहता है ये नहीं हो सकता, यानी असाई आप तो बहुत अलग दिखती हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है, जानता हूँ तुम कोई और हो। और इसके बाद असाई कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं ही असाई हूँ, मैंने अपने ऊपर मेकअप किया और इसके कारण मैं ऐसे लग रही हूँ। और इसको देखकर मसामुने बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसको अब भी बिलीव नहीं होता इतना मेकअप, यानी ऐसा मेकअप कौन कर सकता है। मसामुने कहता है ये मेकअप बहुत भयंकर चीज है और अब तो मैं नहीं जान पा रहा इनमें से कौन सच है या फिर कौन फेक है, क्योंकि वो तीनों लड़कियां एक साथ ही आ चुके थे। और उसके बाद सिनाचो कहती है हमारी मॉम नेचुरल है। उसके बाद वो तीनों एक साथ ही आ जाते हैं, जहाँ पर असाई को भी इससे बहुत अच्छा लगता है और ऐसे बहुत टाइम बीत जाता है। टाइम में वो तीनों आ जाते हैं मसामुने के पास और उसके बाद मसामुने को एक क्वेश्चन किया जाता है, यानी इन तीनों में से कौन असली मसामुने की मॉम है। मसामुने तीनों को अच्छी तरह से देखता है, लेकिन इसके बाद उसका सर दर्द करने लग गया था क्योंकि तीनों एक जैक्ट सेम लग रही थी। उन्होंने कहता है मैं नहीं कह पाऊंगा कौन सच्ची हो और इसके कारण मुझे माफ कर देना। इसके बाद वो लोग खाना खाने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो लोग अपना मेकअप भी उतार लेता है।
मसामुने के पास उसका कजिन बैठती है और उसके बाद वो मसामुने के साथ बातें कर रही थी। टाइम तक वो लोग ऐसे बातें करते हैं और उसके बाद ये मसामुने की कजिन कहती है मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, यानी मैं तुम्हारा गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। मसामुने इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके बाद वो कहता है वैसे तुम्हारा चॉइस बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने मेरा दिल किसी और को दे दिया है। इसको सुनकर उसकी कजिन थोड़ा अपसेट होती है और उसके बाद वो कहती है तो मैं ये काम किसी और दिन ट्राई करूंगी। और इसके बाद मसामुने की मॉम और आसाई आन भी कुछ ऐसी बातें कहती है जो कि मसामुने को अच्छा नहीं लगता। मसामुने इससे गुस्सा हो गया था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक शिप में जहाँ पर मसामुने के सारे दोस्त एक साथ ही फिर से अदाकाकी के आइसलैंड में जा रही थी। फुताबा इस ट्रिप में आकर बहुत हैप्पी थी। वो फूजी के साथ बात करी होती है और इसी बीच इधर अदाकाकी आ गई थी। अदाकाकी ने इस ट्रिप के लिए सबको इन्वाइट किया था मसामुने को छोड़कर। इसके बाद वो लोग आ जाते हैं उसी बीच हाउस में जहाँ पर इसके पहले वाले सीजन में वो लोग रहे थे। इसी बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों ने अब तक सीजन 1 नहीं देखा तो उसको देख लेना, क्योंकि वो बहुत अच्छा था। यानी बहुत लोगों ने इसे पसंद किया और मैं जानता हूँ तुम लोगों को भी पसंद आने वाला है अगर अब तक तुम लोगों ने नहीं देखा है तो। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लेना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जानता हूँ सब्सक्राइब करना थोड़ा हार्ड होता है, यानी लोग नहीं करते, तो या तुम लोग कर सकते हो। जानता हूँ थोड़ा हार्ड है जो कि लोग इसलिए नहीं करते, लेकिन या तुम लोग इससे हमारा हेल्प कर सकते हो, यानी प्लीज कर देना। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसी हाउस में आ चुके थे। इस बीच उनके आगे आ जाती यूसाकी और उसके बाद वो कहती है तुम सबको इधर देखकर मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। इसके बाद वो सबको नोटिस करने लग गई थी जहाँ पर इधर एक पर्सन मिसिंग था। यूसाकी जान लेती है मसामुने इधर नहीं आया। इसको देखकर यूसाकी कहती है मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कोई मिसिंग है। और उसके बाद वो कहती है वो बंदा कहाँ पर है जो कि एक नंबर का बुद्धू था, उसके साथ कुछ हो चुका है। और उसके बाद वो अपने मन में कह रही थी शायद से ब्रेकअप भी हो सकता है। अदाकाकी ने उसको दम कर दिया होगा, जो कि बहुत अच्छा बात है। मैं अदाकाकी को जानती हूँ, वो ऐसे करने वाली थी। यूसाकी अपने अंदर से बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। अदाकाकी कहती है यूसाकी क्या तुमने उसको रिजेक्ट किया? ऐसे वो बंदा इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन वो बहुत बड़ा बुद्धू था। तुमने जो किया उसको मैं अच्छी मानती हूँ। और उसके बाद अदाकाकी कहती है वैसे ऐसा कोई बात नहीं है। अदाकाकी कहती है क्या बात है? और उसके बाद अदाकाकी असली बात बता देती है, यानी उसने उस बुद्धू को ट्रिप के लिए इनवाइट नहीं किया क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इडियट है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मसामुने को। मसामुने अपने स्कूल में जा रहा था, साथ ही वो अपना मुंह फिर से देख रहा होता है। और उसके बाद वो कहता है मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया का सबसे हॉटेस्ट पर्सन मैं ही हूँ। ऐसे ही वो अपने आप को देखते हुए आगे जा रहा था, जहाँ पर उसके आगे एक पोल आ जाता है, लेकिन मसामुने इसको नहीं देखता। अपने मुंह या फिर अपने बॉडी को देखने में बिजी होता है और इसके कारण वो आगे जाके टकरा जाता है। इसका हाल बुरा हो गया था और इससे हमें पता चल जाता है मसामुने एक बहुत बड़ा इडियट है। इसके बाद वो लोग इस टॉपिक को बंद कर देते हैं और आ जाते हैं अपने बीच वाले रूम में आकर वो लोग डिसाइड करते हैं इसके बाद वो लोग क्या करने वाले हैं। जहाँ पर उनका प्लान होता है वो लोग बीच में जाके एंजॉय करेंगे। सब लोग अपना कपड़ा पहन रहे होता है, जो कि आमतौर पर बीच में पहना चाहता है। खैर इसके बाद हमें दिखाना चाहता है फूजी और फुताबा एक साथ बातें कर रही। इसी बीच इधर अदाकाकी आ जाती है और इसके बाद वो कहती है क्या तुम दोनों रेडी हो? फूजी और फुताबा अदाकाकी को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि उसका वो दोनों बहुत आगे आ रही थी। यानी ये बहुत बड़े होते हैं, जो कि पहले से ऐसा नहीं था। सोच रही थी ना जाने अदाकाकी ने क्या यूज किया होगा। और उसके बाद हमें दिखाना चाहता है अदाकाकी का वो अचानक से हिलने लग गया था। उसके अंदर से दो चीज बाहर आ जाता है, जो कि इसको बड़े करने के लिए पहना चाहता है। जानता हूँ ये गंदा हो जाता है, लेकिन एपिसोड में यही होता है। खैर इसके बाद हमें दिखाना चाहता है इधर आ गई थी यूसिनो और उसके बाद वो कहती है आपको ये ले लेना चाहिए। और उसके बाद अदाकाकी बहुत ज्यादा शर्मा गई थी, कहती है मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। यूसिनो कहती है हाँ मैं ले आऊंगी, लेकिन आपको ये संभल के रखना चाहिए। और उसके बाद वो अदाकाकी को वो चीज देकर चली जाती है। और उसके बाद हमें दिखाना चाहता है वो लोग एक साथ ही बीच में बहुत इंजॉय करते हैं। का सीन आता है जहाँ पर अदाकाकी और यूसिनो एक साथ ही एक रूम में होते हैं। वो लोग बातें कर रही थी। इसी बीच इधर फुताबा और फूजी आ जाता है और इसके बाद फुताबा कहती है रात का प्लान क्या होने वाला है? हम लोग इसी रूम में रहने वाले हैं। और इसको सुनकर आज रात का प्लान क्या होने वाला है? हम लोग एक साथ ही रहने वाले हैं। और इसको सुनकर अदाकाकी बहुत गुस्सा थी। वो कहती है ऐसा नहीं होने वाला। फुताबा और फूजी ने प्लान बना लिया था, वो लोग एक साथ ही रहने वाले और एंजॉय करने वाले हैं। इसके कारण अदाकाकी को भी मानना पड़ता है, लेकिन इसके बाद उनके पास एक प्रॉब्लम था, यानी वो लोग एक साथ रात को क्या करने वाले हैं। इसके बाद फूजी कहती है उनका एग्जाम आने वाला है। और उसके बाद फुताबा कहती है हाँ ये सबसे बेस्ट रहेगा, यानी हम लोग एक साथ ही पढ़ सकते हैं। काकी इसके लिए एग्री नहीं करती, लेकिन इसकी बात वो आगे देखती है जहाँ पर फूजी और फुताबा पढ़ने लग गई थी। इसी बीच एंट्री हो जाता है यूसिनो का, जहाँ पर उसके साथ कोचोरो भी और कोचोरो बेहोश थी। इसको देखकर वो लोग शॉक्ड होता है। साकी कहती है इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया और इसके कारण वो बेहोश हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं।
अब भी होश में हूँ और मेरे पास अब भी ड्रिंक करने के लिए बहुत पावर है। और इसके बाद ही वो अंदर आ गई थी। इसके बाद वो लोग पार्टी करते हैं और ऐसे सीन आ जाते हैं रात का जहाँ पर सब लोग सो गई थी, लेकिन अदाकाकी अब भी जगी होती है। और उसके बाद वो अपना मोबाइल लेके आ जाते हैं बालकनी में। उसके बाद वो किसी के साथ फोन में बात करती है जहाँ पर दूसरा वाला पर्सन कोई बंदा होता है। बंदा कहता है अदाकाकी क्या तुम अकेली हो? और उसके बाद अदाकाकी कहती है हाँ मैं अकेली हूँ। वो लोग ऐसे बातें करते हैं जहाँ पर इससे अदाकाकी बहुत ज्यादा हैप्पी थी, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता दूसरा वाला बंदा कौन था। और उसके बाद सीन आता है बहुत दिन बाद का। उस दिन सोकर खड़ी हो जाती है और इसी बीच वो देखती है उसके पास उसकी बहन थी। वो कहती है आज के दिन तुम फ्री हो और इसलिए तुम एक काम कर सकती हो। और उसके बाद वो बहुत सारे कपड़े को निकाल लेती है। सिनो इसको देखकर कहती है ये बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन इसके बाद भी मैं इसे पहन नहीं सकती। सिनो की बहन कहती है लेकिन क्यों, तुम इसे पहन सकती हो। और उसके बाद वो बहुत रिक्वेस्ट करती है और इसलिए योशिनो इसको पहन लेती है। सिनो इसको पहनने के बाद रियलाइज करती है ये उसके ऊपर बहुत अच्छा आ रहा था, यानी वो पहले से बहुत बदल गई थी। सिनो की बहन कहती है मैं तुम्हारे साथ एक और काम कर सकती हूँ। और उसके बाद वो एक सीजर को निकाल लेती है। लेकिन आता है अदाकाकी के रूम में जहाँ पर वो अभी तक सोई हुई थी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है योशिनो को और वो एक चेयर में बंधी होती है। योशिनो की बहन योशिनो का हेयर काटने लग जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फाइनल लुक में जहाँ पर योशिनो बहुत अच्छी लग रही थी। योशिनो के मुंह में मेकअप भी किया गया था, साथ ही उसका हेयर सब कुछ बदल दिया गया था और इसलिए योशिनो बहुत बदल गई थी। योशिनो कहती है ये बहुत अच्छा है। और उसके बाद उसकी बहन कहती है आज तुम फ्री हो और इसलिए तुम बाहर जा सकती हो। और इसके बाद योशिनो को घर से बाहर कर दिया जाता है। योशिनो अपने घर के बाहर आ गई थी और इसके बाद वो ऐसे घूमने लग जाती है क्योंकि उसके पास आज बहुत टाइम था। योशिनो मार्केट में आती है और उसके बाद वो देखती है आज का दिन उसके लिए बहुत अलग है। पहले जब भी इधर आती थी तब उसके साथ अदाकाकी होती है और अदाकाकी उसको हमेशा कुछ करने के लिए दे देती है, यानी वो किसी काम में थी, लेकिन आज के टाइम में वो फ्री है, वो कुछ भी कर सकती है। और ऐसे सोचते हुए वो एक होटल में आ जाती है, यानी एक रेस्टोरेंट पे आ जाती है। फिर आकर भी योशिनो को बहुत अच्छा लगता है जहाँ पर लोग उसके साथ बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं और उसको बहुत अच्छा खाना दिया जाता है। पहले योशिनो के साथ नहीं हुआ था, जहाँ पर योशिनो कह रही होती है उसके साथ अब जो हो रहा है ये उसके लिए सब कुछ न्यू है। आज उसका बाल या फिर उसका ड्रेस या फिर उसके नाखून ये अलग है, लेकिन आज वो फ्री है। और ऐसे वो आगे जा रही थी जहाँ पर वो अपसेट भी होती है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है आगे एक बंदा था, एक अलग ही गेटअप में होता है, साथ ही वो सबको बलून दे रहा था, यानी लड़कियों को बलून दे रहा था ताकि वो लोग हैप्पी रहे। योशिनो उस बंदे के पास आ जाती है और उसके बाद वो बंदा योशिनो को एक बलून दे देता है। इसको पाकर योशिनो बहुत हैप्पी होती है। और इसी बीच योशिनो के पास दो बच्चे आ जाते हैं। उनमें से एक बच्चा एक कांड कर देता है, जो कि उनमें से एक बच्चा योशिनो के कपड़े में अपना आइसक्रीम गिरा देता है और उसके बाद वो रोने लग गया था। योशिनो इसको देखकर गुस्सा नहीं करती और उसके आगे आ जाता है तामुने और अदाकाकी के चाइल्डहुड, जहाँ पर उसने ऐसा पहले भी देखा था। और उसके बाद योशिनो अपना बलून उस बच्चे को दे देती है और उसके कारण वो हैप्पी हो गया था। खैर इसके बाद योशिनो घर में आती है, वो एक अलग कपड़े को पहनती है और उसके बाद वो फिर से मार्केट घूमने के लिए आ गई थी। योशिनो बाहर आकर बहुत हैप्पी होती है। उसके साथ बहुत सारे कांड होते हैं जो कि बहुत अच्छे थे। ऐसे योशिनो का एक बहुत अच्छा दिन चला जाता है। शाम को वो अपने बहन के पास आ जाती है और इसके बाद वो अपनी बहन को कहती है आज के दिन बहुत अच्छा था, ये उसके लिए बहुत अलग है। और इसके बाद वो हंसने वाली होती है, लेकिन इसी बीच उनके घर में कोई आ गया था। उसको सुनकर योशिनो कहती है ये अदाकाकी हो सकती है। और उसके बाद वो अदाकाकी के पास जाने लग गई थी। योशिनो की बहन इसको देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है क्योंकि योशिनो आज फाइनली बहुत हैप्पी थी। और ऐसे एपिसोड का एंड हो जाता है। योशिनो का एक बहुत अच्छा रोल आगे भी होने वाला है, तो उसके लिए वेट करो। और अगर इस एपिसोड को देखकर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।